दोस्तों एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। यह हमारा जेंडर इक्वलिटी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग MDC 1 जेंडर इक्वलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। यह वीडियो रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, लिंग असमानता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में कौन शामिल है। ध्यान से देखना, आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। यहाँ पर बताया जा रहा है लिंग असमानता को किससे मापा जाता है, उसमें उपयोग किए जाने वाले कौन कौन से संकेतक शामिल होते हैं। फर्स्ट दिया गया आपका यहाँ पर लिंगानुपात, नेक्स्ट है शिक्षा का स्तर, अगला दिया गया है स्वास्थ्य और पोषण, और लास्ट में आपका यहाँ पर दिया गया उपयुक्त सभी। फिर से समझ लीजिए, मतलब जो लिंग असमानता होता है, लिंगानुपात, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य और पोषण, इन तीनों के आधार पर मापा जाता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है, उनका स्तर क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर दिया गया है, लिंगानुपात सेक्स रेशियो का क्या अर्थ है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो का क्या अर्थ है, यहाँ देख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्स रेशियो। फर्स्ट दिया गया है महिलाओं की संख्या, आगे दिया गया पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, नेक्स्ट है जन्म दर और अगला है मृत्यु दर। तो जो लिंगानुपात होता है इसका मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पाई जाती है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, 1000 पुरुष रहेगा, उसमें कितना महिला पाया जाता है, यही क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, यही लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा लिंग असमानता को बढ़ावा देने वाली संस्था है। फिर से देख लीजिए, अच्छी तरह से आपको यहाँ पर देखना है, निम्न में से कौन सा लिंग असमानता को बढ़ावा देने वाली संस्था है। फर्स्ट दिया गया है परिवार, सेकेंड है धर्म, नेक्स्ट है शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो लैंगिक असमानता को बढ़ाने वाली संस्था कौन सी है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर होगा धर्म हो सकता है। ठीक है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है, उपयुक्त देती है। क्वेश्चन ही यहाँ पर उल्टा पुल्टा पूछा जा रहा है, हमको लग रहा है यार। क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसका आंसर यहाँ पर धर्म होना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा कभी भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं देती है, परिवार भी नहीं देती है, क्योंकि परिवार में सभी समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों को अपने बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, लिंग भेदभाव का क्या अर्थ होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या अर्थ होता है, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, समान व्यवहार, लिंग के आधार पर भेदभाव, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है इसका मतलब होता है लिंग के आधार पर भेदभाव करना, महिलाओं को थोड़ा कम अधिकार देना, पुरुषों को ज़्यादा अधिकार देना, यही क्या कहलाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, महिला भ्रूण हत्या का क्या अर्थ है। महिला भ्रूण हत्या का क्या अर्थ है, फीमेल फोइटिसाइड क्या होता है, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जन्म के बाद बच्ची की हत्या, गर्भ में लड़की के भ्रूण की हत्या। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका यहाँ पर। महिला भ्रूण हत्या का जो अर्थ होता है, गर्भ में ही यदि पता चल जाए कि लड़की है, ठीक है, तो इसकी हत्या कर दिया जाता था पहले, अभी भी कहीं कहीं हत्या हो जाता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिला भ्रूण हत्या का क्या अर्थ है, गर्भ में लड़की के भ्रूण की हत्या, किलिंग ऑफ फीमेल, ठीक है, फॉर्ट्यूस इन द ओम्ब। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, बाल विवाह का क्या अर्थ है, चाइल्ड मैरिज क्या होता है, यहाँ पर बताना है। फर्स्ट दिया गया, कम उम्र में विवाह, देर से विवाह, समान आयु में विवाह। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम उम्र में विवाह करना क्या कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर दिया गया है, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ होती है, विद्यालय में, कार्यस्थल पर, घर के अंदर, सड़क पर। तो जो घरेलू हिंसा होती है कहाँ पर होती है, घर के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, महिलाओं की तस्करी का क्या अर्थ है, ट्रैफिकिंग क्या होता है, महिलाओं का तस्करी क्या होता है, यहाँ पर बताना है। देखिए, फर्स्ट दिया गया महिलाओं की खरीद प्रकोष्ठ, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का रोजगार, आगे दिया गया महिलाओं का स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं की खरीद बिक्री क्या कहलाता है, महिलाओं की तस्करी कहलाता है। ठीक है, ट्रैफिकिंग कहलाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, मीडिया में महिलाओं का चित्रण प्रायः कैसा किया जाता है, मीडिया में महिलाओं का चित्रण कैसा होता है, यहाँ पर बताना है। फर्स्ट दिया गया है, कमज़ोर और सुंदरता के प्रतीक के रूप में, शक्तिशाली नेता के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, आगे दिया गया है शिक्षा के रूप में। करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कमज़ोर और सुंदरता के प्रतीक के रूप में महिलाओं को देखा जाता है, कहाँ पर, मीडिया में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर दिया गया है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार न देना किसका उदाहरण है।
समानता, विकास, शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेदभाव का। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार न देना किसका उदाहरण है? भेदभाव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर दिया गया है, महिलाओं की शिक्षा में असमानता किस प्रकार असमानता को दर्शाती है? महिलाओं की शिक्षा में असमानता किस प्रकार की असमानता को दर्शाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक असमानता, लिंग असमानता, धार्मिक असमानता, राजनीतिक असमानता। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग असमानता। लिंग के आधार पर यदि महिलाओं को ठीक है कुछ भी अधिकार ना दिया जाए तो वह लिंग असमानता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर दिया गया है, महिलाओं की कार्य भागीदार। फिर से देखिए, महिलाओं की कार्य भागीदारी दर किसका संकेतक है? महिलाओं की कार्य भागीदारी किसका संकेतक है? चलते देखते हैं। फर्स्ट दिया गया आर्थिक विकास, लिंग समानता, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। तो महिलाओं को यदि कार्य में भागीदार दिया जाए, मतलब भागीदारी दिया जाए, तो ये सभी विकास होगा। आर्थिक विकास होगा, लिंग समानता बढ़ेगा, ठीक है, और सामाजिक विकास भी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है, लिंग आधारित हिंसा का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? लिंग आधारित हिंसा का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? मतलब लिंग आधारित हिंसा कैसे होता है आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फर्स्ट दिया गया बाल विवाह, घरेलू हिंसा, महिला तस्करी, उपयुक्त सभी। तो यदि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दिया जाए तो उनका नॉलेज विकसित नहीं होता है, तो घरेलू हिंसा होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया घरेलू हिंसा मतलब घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं। महिला तस्करी, तो ये सभी क्या करते हैं? महिला जो हिंसा होता है इसको बढ़ावा देता है, ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, महिला भ्रूण हत्या मुख्यतः किस कारण से होती है? महिला भ्रूण हत्या मुख्यतः किस कारण से होती है? पहला दिया गया है सामाजिक पूर्वाग्रह। महिला भ्रूण हत्या किसके कारण होती है आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। मुख्यतः किस कारण से होती है? आर्थिक कारण, पितृसत्तात्मक सोच, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, महिलाओं की जो हत्या हो जाती है पेट में अंदर में ही, क्यों होती है? सामाजिक पूर्वाग्रह, मतलब समाज में ऐसी अवधारणा फैली हुई है कि महिलाएं यदि होगी, ठीक है, तो समस्याएं बढ़ेगी। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। कभी कभी आर्थिक समस्याएं भी होती है, जिससे लगता है कि यदि ज़्यादा लड़कियां हो जाए तो शादी विवाह नहीं हो पाएगा, पैसा कहाँ से लाएंगे, इस कारण से भी उसकी हत्या कर दी जाती है। पितृसत्तात्मकता सोच, मतलब समाज में लगता है कि लड़कियां रहेगा, ठीक है, तो एक तरह से बोझ है, मतलब समाज में पुरुषों की प्रधानता होती है। इस कारण से कभी कभी क्या होता है, स्त्रियों को पेट में ही मार दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी क्या करता है? भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया बाल विवाह का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाल विवाह का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा में बाधा होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती है, स्वास्थ्य समस्याएं होती है, आर्थिक निर्भरता, आर्थिक निर्धनता होना चाहिए था यहाँ पर, निर्भरता नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। निर्धनता होगा, निर्भरता नहीं, आर्थिक निर्भरता थोड़ी बढ़ता है। तो बाल विवाह महिलाओं पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये सभी प्रभाव डालता है। शिक्षा में बाधा डालता है, स्वास्थ्य समस्याएं जल्दी उत्पन्न हो जाएगी, और आर्थिक निर्धनता बढ़ेगा, ठीक है। महिलाएं ज़्यादा यदि कम उम्र में शादी कर दिया जाए तो उनकी आर्थिक निर्भरता बढ़ेगा, मतलब कैसे क्या करना है इसको। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया घरेलू हिंसा मुख्यतः किसके खिलाफ होती है? किसके खिलाफ होती है? महिलाओं के खिलाफ होती है। घरेलू हिंसा किसके खिलाफ होती है? महिलाओं के खिलाफ। आगे दिया गया आपका यहाँ पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कम होना किसका उदाहरण है? महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कम होना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक असमानता, लिंग असमानता, आर्थिक असमानता, और लास्ट में दिया गया सांस्कृतिक असमानता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लिंग असमानता का उदाहरण है। महिलाओं की यदि भागीदारी समाज में कम है तो महिलाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं? कम अधिकार दे रहे हैं, जेंडर इनइक्वलिटी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर दिया गया है, महिलाओं को रोजगार के अवसरों में कम अवसर मिलना किसका उदाहरण है? तो यह भी आपका हो जाएगा लिंग भेदभाव का। लिंग के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? महिलाओं को काम नहीं दे रहे हैं, उनको काम से हम लोग वंचित कर रहे हैं, तो यह लिंग के आधार पर हो रहा है। महिलाओं को रोजगार के अवसरों में अवसर ना मिलना किसका उदाहरण है? लिंग भेदभाव का। रुकिए, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। महिलाओं को रोजगार के अवसरों में कम अवसर मिलना किसका उदाहरण है? आर्थिक भेदभाव का, लिंग भेदभाव का, सामाजिक भेदभाव का, और लास्ट में लिखा हुआ उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। देख लेना ऑप्शन, पहले समझ लेना तभी पाइएगा। आगे दिया गया है महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? क्या करेंगे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं होगा?
पहला दिया गया शिक्षा, शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो हिंसा कम होगा, हिंसा होगा लेकिन ठीक है मैनेज हो जाएगा। आगे दिया गया जागरूकता, यदि समाज में हम लोग महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाएंगे कि स्त्रियां भी ज़रूरी है समाज के लिए, तो इससे हिंसा कम होगा। नेक्स्ट है कानून, कानून सबसे ज़रूरी है। यदि महिलाओं के प्रति कठोर से कठोर कानून बना दिया जाए कि यदि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, उनके साथ इस प्रकार से होता है, कानूनी व्यवस्था के लिए उचित होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी महिलाएं भी क्या करती है, पुरुषों का शोषण कर देती है, मतलब झूठों पुरुषों कानून में फंसा देती है। तो उनको अधिकार यदि दिया गया है तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि देखिएगा तो आज के टाइम में पुरुष को ध्यान दे ही नहीं दिया जाता है, महिलाओं को ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। रील्स वाला देखे होंगे, रील्स डालिएगा कभी, लड़का रहेगा ना तो कभी वायरल नहीं होगा, लेकिन लड़की सब फटाक के वायरल हो जाती है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है महिलाओं के प्रति भेदभाव समाज के किस क्षेत्र में पाया जाता है। महिलाओं के प्रति भेदभाव समाज के किस क्षेत्र में पाया जाता है, चलते हैं देखते हैं। पहला दिया गया परिवार, नेक्स्ट है शिक्षा, रोजगार और उपयुक्त सभी। तो इन सभी में क्या होता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव देखने को मिलता है। परिवार में भी हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को थोड़ा कम अधिकार मिलता है। यदि एक भाई एक बहन है तो भाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बहन को कम दिया जाता है। शिक्षा में भी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मतलब आज के समय में तो कम है, लेकिन शिक्षा में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, रोजगार में भी किया जाता है। तो महिलाओं के प्रति भेदभाव समाज के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है लिंग असमानता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिंग असमानता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक असंतुलन फैलता है, सोशल इम्बैलेंस होता है, आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता है, विकास में बाधा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि लिंग असमानता रहेगा तो समाज पर ये सभी प्रभाव पड़ेंगे, सामाजिक असंतुलन, आर्थिक पिछड़ापन, विकास में बाधा, उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण की खराब स्थिति किसका संकेतक है। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की खराब स्थिति किसका संकेतक है, तो इसका किसका संकेतक हो जाएगा, लिंग असमानता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की खराब स्थिति लिंग असमानता को दर्शाती है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया महिलाओं को संपत्ति में अधिकार न देना किसका उदाहरण है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार न देना किसका उदाहरण है, समानता का, भेदभाव का, विकास का, शिक्षा का। तो भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, मतलब भेदभाव करते हैं। आगे दिया गया है लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, जागरूकता आवश्यक है, कानून आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त का सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए क्या लाभ होता है। महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने से क्या लाभ होता है, तो क्या लाभ होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, समानता को बढ़ावा मिलता है, उपयुक्त सभी। महिलाओं को शिक्षा बढ़ाने से मतलब महिलाओं में क्या करना है, हम लोगों को शिक्षा बढ़ाना है, तो इसका क्या लाभ होगा, उपयुक्त सभी लाभ होगा, सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, समानता बढ़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है लिंग असमानता किस प्रकार के समाज को जन्म देती है। लिंग असमानता किस प्रकार के समाज को जन्म देती है, असमान समाज, न्यायपूर्ण समाज, समान समाज, विकसित समाज। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, असमान समाज, ठीक है। अनइक्वल सोसाइटी का जन्म होता है जब हम लोग समाज में मतलब महिलाओं को समान नहीं देते हैं, ठीक है, तो असमान समाज होता है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है महिलाओं के प्रति हिंसा समाज में किस कारण से बढ़ती है। महिलाओं के प्रति हिंसा समाज में किस कारण बढ़ती है, तो सामाजिक पूर्वाग्रह, ठीक है। आगे दिया गया पितृसत्तात्मकता सोच, शिक्षा की कमी, और लास्ट में है उपयुक्त सभी। मतलब बढ़िया से समझिए, सामाजिक पूर्वाग्रह करने का मतलब है महिलाओं के प्रति जो समाज में सोच है, इसके कारण से समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती है। पितृसत्तात्मकता सोच मतलब पुरुषों की प्रधानता होने के कारण समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती है। शिक्षा की कमी रहेगा तो हिंसा बढ़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है लिंग समानता का उद्देश्य क्या है। लिंग समानता का उद्देश्य क्या है, समान अवसर प्रदान करना है। आगे दिया गया समान अधिकार देना है, सामाजिक न्याय प्रदान करना है, उपयुक्त सभी। लिंग समानता का उद्देश्य क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स और सोशल जस्टिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक है। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, रोजगार आवश्यक है, समान अवसर आवश्यक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाज के किस क्षेत्र में पाई जाती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो होता है समाज के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन लग रहा है 2-3 बार रिपीटेड हो गया है। परिवार, कार्यस्थल, समाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। महिलाओं में जो रहता है असमानता अक्सर इन सभी में देखने को मिलता है। इन सभी क्षेत्रों में उनके साथ हिंसा किया जाता है। इस वीडियो में इतने ही। सेकंड चैनल नीड स्टडी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीड स्टडी, NID स्टडी। जो भी स्टूडेंट रांची यूनिवर्सिटी वाला है, ठीक है, NPU का तैयारी नहीं करा पाए लेकिन रांची यूनिवर्सिटी वाला का जरूर कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते पार्ट 3 में।